दिल्ली की बसें समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए गतिशीलता का मुख्य आधार हैं। खासकर महिलाओं के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं हैं। दिल्ली की बसों में महिलाओं को कोई किराया नहीं देना पड़ता है। बसें एसी हों या नॉन एसी, उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली हुई है। महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हों या देश के किसी अन्य भागों की, उन्हें दिल्ली की बसों में एक सी सुविधा मिली हुई है। जैसे ही कोई महिला बस में चढ़ती है, बस का कंडक्टर उनकी मांग पर एक लाल रंग का टिकट उपलब्ध कराता है, जो सिर्फ उसी बस में एक यात्रा के लिए वैध होता है। अगर महिला को किसी दूसरी बस में यात्रा करनी होती है तो उस दूसरी बस के लिए उस बस के कंडक्टर से अब नया लाल टिकट लेना होता है। इस लाल रंग के टिकट को लोकप्रिय भाषा में महिला पास कहा जाता है। बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा ने उन्हें कई तरह की सहूलियतें प्रदान की हैं। वे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने, स्वयं हाट बाजार जाने, अस्पताल जाने में समर्थ हुई हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। इस बचे हुए समय और पैसे का उपयोग वे दूसरे कामों में करती हैं। दिल्ली की बसों में कम आय वर्ग के लोग मासिक पास बनवाकर यात्रा करते हैं। पास दो तरह के हैं। एसी बसों के लिए बस पास कुछ अधिक रकम खर्च करनी पड़ती है नॉन एसी बसों के मुकाबले। यदि किसी व्यक्ति के पास बस पास है तो वह पास की वैधता अवधि के बीच दिल्ली के अंदर कितनी ही बार यात्राएं कर सकता है। यह पास दिल्ली के आसपास के शहरों में जाने वाली बसों के लिए वैध नहीं है, नोएडा को छोड़कर, चाहे वह दिल्ली की डीटीसी की बस ही क्यों न हो। दिल्ली में मुख्यतः दो तरह की बसें हैं, एक तो डीटीसी की, दूसरे दिल्ली ट्रांजिट की क्लस्टर बसें। डीटीसी कंडक्टर बस के अंदर दैनिक पास भी बनाते हैं। एसी बसों के लिए 50 रुपये में और नॉन एसी बसों के लिए 40 रुपये में। ये पास भर दिन के लिए अनगिनत यात्राओं के लिए मान्य होते हैं, सिर्फ डीटीसी की बसों में। क्लस्टर बसों में दैनिक पासों की कोई मान्यता नहीं है। दैनिक पास बसों के कंडक्टर बस के अंदर बनाते हैं, किंतु मासिक पास किसी बस टर्मिनल या डिपो के निर्धारित केंद्र पर बनाए जाते हैं। अब टिकट और पास ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं। टर्मिनल वे जगहें हैं जहां से बसें चलती हैं या अपनी सेवाएं समाप्त करती हैं। डिपो में बसें तब जाती हैं जब वे अपना दिन भर का काम खत्म कर चुकी होती हैं। यहाँ उनकी मरम्मत और साफ़ सफाई का भी काम होता है। बसों में ईंधन यहीं भरा जाता है। दिल्ली की बसें दो तरह के ईंधन का इस्तेमाल करती हैं। ये या तो सीएनजी से चलती हैं या बैटरी की बिजली से। दिल्ली की अब कोई भी बस डीजल या पेट्रोल से नहीं चलती, पहले चलती थी। इन्हें सीएनजी और बैटरी से चलाने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली के गांव हो या शहरी क्षेत्र, बसें सब जगह जाती हैं। इनका किराया कम है। नॉन एसी बसों में न्यूनतम किराया है 5 रुपये और अधिकतम किराया है 15 रुपये। एसी बसों में न्यूनतम किराया 10 रुपये है और अधिकतम किराया 25 रुपये। एसी बस नॉन एसी बस को उनके रंगों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। दिल्ली की बसों का भीतरी तल भी भिन्न भिन्न है। निचली सतह वाली बसों को लो फ्लोर बस के रूप में जाना जाता है। इनमें चढ़ना उतरना आसान है। इन बसों को ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। दिल्ली में कुछ बसें रात में भी चलती हैं। यूँ भी रात 11 बजे तक तो बहुतेरी बसें चलती हैं। दिल्ली की सड़कों पर मोटर गाड़ियों की भरमार होने से दिल्ली की बसें अपनी पूरी गतिशीलता का उपयोग नहीं कर पाती हैं। ये जगह जगह जाम में फंसती हैं, इसलिए इनकी औसत गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इनके भरोसे आप समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा समय लेकर ही घर से निकलना पड़ेगा।
दिल्ली में बसों की रफ्तार तेज करने के लिए शीला दीक्षित के द्वारा एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया था अंबेडकर नगर के इलाके में, किंतु कर लॉबी के दबाव में केजरीवाल सरकार ने उसे खत्म करा दिया। बस आधारित द्रुत परिवहन प्रणाली को शैशवावस्था में ही समाप्त कर मेट्रो रेल को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। मेट्रो रेल का सफ़र ज़्यादा महंगा है। जहां एक बस यात्री को महीने में 1,000-1,200 रुपये का खर्च है, वहीं इस व्यक्ति को मेट्रो रेल से जाने पर 4-4,500 हज़ार रुपये प्रति माह का खर्च है। मजदूर किस्म के व्यक्ति की औसत तनख्वाह 10 से 15 हज़ार रुपये है। उसके लिए यात्रा पर ज़्यादा खर्च करना अपनी अन्य ज़रूरतों की मद में किए जाने वाले खर्च में कटौती है। सुबह शाम व्यस्त समय बस की यात्रा बहुत भीड़ भाड़ वाली होती है। इस समय बसों में पॉकेटमारी भी खूब होती है। लोगों की जेब से रुपए, पैसे और मोबाइल गायब हो जाना सामान्य बात है। बस में चढ़ना और उतरना किसी संग्राम से कम नहीं है। पहले बसों में छेड़खानी भी खूब होती थी, किंतु बसों में मार्शल की तैनाती से इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। दिल्ली की बसों में 3 बस कर्मचारी होते हैं: बस ड्राइवर, बस कंडक्टर और बस मार्शल। बस ड्राइवर अपनी सीट पर आगे होता है। बस कंडक्टर पीछे के दरवाजे के करीब अपनी सीट पर होता है। बस मार्शल कहीं भी हो सकता है। दिल्ली की बसों में टिकट लेना यात्री की जिम्मेवारी है। टिकट मांगने पर ही कंडक्टर टिकट देता है। वह अपनी सीट पर बैठा रहता है और बीच बीच में अपील करता रहता है कि जिन यात्रियों के पास टिकट या पास नहीं है वे टिकट ले लें। टिकट लेना या न लेना आपकी मर्जी है। हाँ, समय समय पर जहाँ तहाँ टिकट चेकरों की टीम बस में घुसकर टिकट की जांच करती है और टिकट न होने पर 200 रुपये का आर्थिक दंड लगाती है, जिसके न दिए जाने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। डीटीसी की उन बसों में दूसरी तरह की व्यवस्था है जो दिल्ली से बाहर गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत या अन्य जगह जाती हैं।